मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत शानदार काम किया एसओजी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन से इत्तला मिली, पहला केस है देश के अंदर। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का सीएम ने दिया जवाब। रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक ये जांच पूरी नहीं हो और ये जो बच्चों के एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर टल जाए और सरकार को बदनाम करेगा, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है। निशाने पर रहा विपक्ष, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सरकार चाहती है कि नौकरियां लगे। 1 लाख नौकरियां हम लगा चुके हैं अभी तक और करीब 1 लाख के आसपास नौकरी का काम चल रहा है। प्रक्रिया के अंदर है और अभी 20 और उन्होंने बढ़ा दी है, तो 1 लाख से अधिक नौकरियां तो प्रक्रियाधीन हो गई है। 1 लाख लग चुकी है। विपक्ष ने सीएम के जवाब का किया बहिष्कार। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। ईट में जो धांधली हुई है वो इतिहास में, देश में कभी नहीं हुई। रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। सीबीआई जांच होनी चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बाहर सवाल, अंदर जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट विवाद की सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त गूंज के बाद क्या अब ये समझ लेना चाहिए कि विरोध की लहर का पीक गुजर गया है? भाजपा के तेवर तो अभी ऐसे नजर नहीं आते। उधर सरकार का रुख भी कम हमलावर नहीं है। सरकार भाजपा पर नॉन इशू को इशू बनाने समेत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के भी आरोप लगा रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि खुद नौकरी दे नहीं सके, हम देना चाह रहे हैं तो देने नहीं देना चाहते। आज प्राइम डिबेट में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि रीट मामले में विरोध की लहर का पीक आ गया या बाकी है। विपक्ष पर नॉन इशू को इशू बनाने के आरोप कितने सही हैं और सरकार पर जो विपक्ष हठधर्मिता के आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम? भाजपा की नुमाइंदगी इस बहस में शत्रुघ्न गौतम कर रहे हैं। पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी साहब हैं और विधानसभा में लंबे समय तक सेवा दे चुके सुरेश जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो प्रदर्शन कर चुके, धरने दे चुके, अनशन कर चुके, सदन में जो करना था वो कर चुके, सदन के बाहर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप कहते हैं नॉन इशू है, कैसे? देखिए, नॉन इशू इसलिए है कि रीट की परीक्षा आज निरस्त हो चुकी है और जो भी उसमें तथ्य आए, जांच चल रही है, पारदर्शिता के साथ जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। एसओजी गठित की है, सरकार ने समस्त तथ्य जनता के सामने रखे और जो भी तथ्य उन्होंने एकत्रित किए एसओजी ने, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। चाहे बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने का मामला हो, सेक्रेटरी को निलंबित करने का, अन्य अधिकारियों को निलंबित करने का मामला हो, ये सरकार ने कार्रवाई एसओजी ने जो जांच की उसके आधार पर ही की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल आरोप लगाते हैं, तथ्य नहीं देते। किसी भी व्यक्ति पर अगर आप आरोप लगाते हैं, अगर तथ्य हैं, तो एसओजी को क्यों नहीं देते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कहना गलत नहीं है। राजस्थान सरकार ने भीषण महामारी के दौरान भी राजस्थान के युवाओं को कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से अधिक नौकरियां दी और 1 लाख से अधिक नौकरियां देनी है। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ा काम करना है वो ये है कि भाजपा शासन के दौरान जो नकल माफिया पनपा था उसका भी उन्मूलन करना है। अच्छा। इसमें अवरोध क्यों? दोनों ही चीजों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सीबीआई के अभी तथ्य आए, संसद में बताया गया कि 35 मामले दिए गए थे, उसमें केवल 5 में जांच प्रारंभ हुई है 10 साल के दौरान। तो ये सब चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी नकल माफिया के उन्मूलन से जो सरकार करना चाहती है उसमें अवरोध पैदा करना चाहिए। एक एक करके बात कर लेते हैं। शत्रुघ्न गौतम, पहले बोलिए।
मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता चाहती है दूध का दूध पानी का पानी हो। आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी सीबीआई से जांच कराने से क्यों डर रहे हैं? आज बोर्ड के अध्यक्ष इसमें संलिप्त हैं और जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी और सुभाष गर्ग जी, जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है। राजस्थान में जब से 3 साल से कांग्रेस की सरकार आई है, कोई भी 4th क्लास से लेके आरएस की भर्ती ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ। अगर इनको अगर सोचना है करना है तो निश्चित रूप से सीबीआई से जांच कराए। और लाखों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आज एसओजी है, एसओजी कोई मंत्री के घर पे जा सकती है, एसओजी सीएम साहब के दफ्तर में जा सकती है, एसओजी कोई जांच कर सकती है। राजस्थान की जनता चाहती है कि इस जो बहुत बड़ा घोटाला जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ, इस राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्यों डरते हैं? मुख्यमंत्री जी जब सदन में कह रहे हैं कि भाई हमको ये विलंब करना चाहते हैं, मैं 3-4 महीने में नौकरी दे दूंगा। आप 3 साल में दे नहीं सके और 3-4 महीने में दे देंगे एसओजी से जांच के बाद। आप लोगों ने जब रीट का एग्जाम हुआ था और इनके नेताओं ने रीट उत्सव के रूप में मनाया कि रीट में ऐसे है, विद्यार्थियों का स्वागत किया, केवल ये पेपर आउट किया था और पेपर ले जा चुके थे। तो एक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आप शत्रुघ्न जी, सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि एसओजी हर कहीं पहुंच नहीं सकती जी, तो जो जा सकती है सीबीआई जा सकती है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी उसके बारे में ये कहा जा रहा है बार बार कि वो अब से पहले जो केसेस हैं, पहले मैं शत्रुघ्न जी आपसे जवाब ले लेता हूँ। ये तथ्य इन्होंने सदन के जो रखे, लोकसभा के जो तथ्य रखे कि इतने केसेज में से इतने से केसेज में भी सफलता नहीं मिली, जांच शुरू नहीं हो पाई, कंक्लूड नहीं हो पाई, तो फिर फायदा क्या? आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को बरगलाना चाहते हैं। ये आज हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जो 3 बार गुजरात में रिपीट होकर मुख्यमंत्री बने, जो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अरे गहलोत साहब, आप एक चुनाव जीते हो, एक चुनाव हारे हो, आप राजस्थान के नेता हो, आप उसी पे अगर ऐसा है तो युवाओं को मौका दीजिए। आप अपने बेटे को जिता नहीं पाए और आप राजस्थान की बात करते हो। आप जाओ राज्यसभा में जाओ, लोकसभा का चुनाव लड़ो और दिखाओ राजस्थान के देश में कांग्रेस को। शत्रुघ्न जी, अपने मुद्दे के आसपास ही रहे। स्वर्णिम जी, ये जो उदारता का भाव है कि साहब सीबीआई तो पहले से ओवरलोडेड है, काम से ओवरबर्डन्ड है, इतना सारा काम है उसके पास, ये उदारता का भाव क्या काम आता है? देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ध्येय एक ही है। हमारी सरकार का, हमारे समस्त नेताओं का, हमारी पार्टी का यह ध्येय है कि नकल माफिया का उन्मूलन होना चाहिए। एक एक करके जो है सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने शातिर इस काम में लगे, जिन्होंने गैंग बनाया, प्रोफेशनलिज्म के तहत जो कार्य करते थे। 2014 में भी पेपर लीक हुआ, 2018 में रीट का पेपर लीक हुआ, अन्य दफे हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो एसओजी गठित करना भी उचित नहीं समझा। और आज हमारे नेताओं पर जब ये उंगली उठाते हैं तो तथ्य तो लाते नहीं है, तथ्य बताते नहीं है, जांच करती है एसओजी जो तथ्य लेकर के सामने आती है उसको लेकर के फिर हंगामा करते हैं। अरे भाई, आप सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे? कितने नेता? सुनिए, आपकी पार्टी ने तो यह आरोप लगाया कि किरोड़ीलाल मीणा के पास ये सारे तथ्य कहां से आ रहे हैं, कहीं वो भी तो मिले हुए नहीं है। तो आप तो ये कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से किरोड़ीलाल मीणा लेकर के आ रहे थे। देखिए, हमारी पार्टी ने या हमारे नेताओं ने जो बात कही वो ये है कि जो भी पेपर लीक हुआ और इसमें जो भी कार्य हुए वो जानकारी या तो लीक करने वालों के पास है या एसओजी जो जांच कर रही है उसके पास है। अगर तीसरे किसी व्यक्ति के पास है जो एसओजी ने बताया उससे अधिक, तो वो सिर्फ या तो केवल आरोप लगा रहे हैं झूठे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं उनको तथ्य उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जो इस काम में संलिप्त होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये समस्त नेता जितने भी हैं आरोप तो लगाते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये गलत है, इस पे जिम्मेदारी है। अरे भैया, क्या आपने तथ्य ऐसा ढूंढा, क्या आपने अन्वेषण किया, क्या चीज लाए, वो एसओजी को दे दो ना जाके। क्यों नहीं देते हैं? यहाँ पे सड़क पे खड़े होकर के हल्ला मचाना कि फलाने आदमी पर आप आरोप लगा दो, हमारे नेताओं पर तथ्य क्या संत भाव की अपेक्षा कर रहे हैं स्वर्णिम जी? अगर आप इनकी जगह होते तो आप दे देते क्या ले जाके? देखिए, जांच में अगर जांच हो रही है, पॉलिटिकल माइलेज अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेंगी तो फिर कौन लेगा? लेकिन मिथिलेश जैमिनी साहब, ये तर्क तो समझ में आता है कि एसओजी बेहतर काम कर रही है, एसओजी ने प्रोएक्टिव भूमिका इस मामले में निभाई। भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बात को माने ना माने, लेकिन बहुत सारी यूँ समझिए कि ऐसी कार्रवाई हुई जिसमें सरकार को असहज महसूस करना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि एसओजी ने बाय एंड लार्ज इसमें बेहतर काम किया। लेकिन ये कहना कहाँ काम करता है कि साहब सीबीआई के पास पहले से जो केस थे उन केसेस के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ, सीबीआई के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है। भाई, ये उदारता कैसे काम चलाएगी? इस उदारता से कैसे काम चलेगा? या तो सीबीआई को बंद कर देना चाहिए। देखिए जेपी जी,
एक मिनट मिसेज जैमिनी। हाँ। जेपी जी, आज जो अशोक गहलोत ने हाउस में जो अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल का नाम लिया, बलवान पूनिया का नाम लिया। तो वो जो एक लड़ाई चल रही है सीबीआई और एसओजी के बीच में, उसमें अपना पक्ष मजबूत रखने के साथ साथ विपक्ष को बेनकाब करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। उन्होंने ये स्थापित किया कि महज फकत रात लंबी होने से ख्वाब मुकम्मल नहीं होते, केवल विरोध करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आज का जो उनका स्पीच था उसका कंक्लूजन इस तरीके से था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बीजेपी के लिए आज आत्ममंथन का दिन है कि जब रीट जैसे मुद्दे पर सदन से सड़क तक आर पार की लड़ाई चल रही है और उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद रही, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जब आपके प्रभारी अरुण सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और मैडम यहाँ नहीं है, जब आप कह रहे हैं हम पूरा आर पार का मुद्दा लड़ेंगे, फिर आपकी जो मुख्य चेहरा था वो कहां चला गया? आज हाउस में अशोक गहलोत जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि कई साहब हो गए हैं और इन साहबों का साहब कौन होगा अभी ये तय नहीं हो रहा है, इसलिए चेहरा दिखाने की होड़ चल रही है और महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हाउस के बाहर चल रहा है। लेकिन ईमानदारी है कि उन्होंने जो चीजें बोली वो बहुत नजदीक थी। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा कम होती है वहां भाजपा होती है, बलवान पूनिया का बयान है। लेकिन हालात उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियां बंद की जब राज में आए। उन्होंने 5 साल में 83 कॉलेज खोले, हमने 3 साल में 127 कॉलेज खोले। जो फैक्ट दिए उन्होंने, इनके अंधविश्वास पर भी आज चोट की। उन्होंने कहा कि इनके एक मंत्री कहते हैं कि भाभी जी पापड़ खाओ तो कोरोना नहीं होगा, एक कहते हैं बालाजी के नारियल चढ़ाओ तो कोरोना नहीं होगा। भूले मानस उनके बहकावे में आ गए और कई लोगों की जान चली गई। तो आज अशोक गहलोत ने एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसके साथ रीट जैसे मुद्दे पर जो पूरा गरमाया हुआ था और अभिभाषण की शुरुआत से लेकर 4 दिन तक जो हंगामा हुआ उसको पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। ठीक है, शत्रुघ्न गौतम, आप लोगों ने सदन में भी चर्चा की मांग की, सदन में चर्चा हो भी गई, निलंबन जो हुआ था उसकी भी बहाली हो गई, सदन के बाहर भी जो प्रदर्शन किया जाना था वो हो गया। जो शुरुआत में सवाल आया था कि क्या ये पीक गुजर गया विरोध का या अभी कुछ बाकी है? कोई पीक गुजरा नहीं है। अच्छा। और आज सदन में जो मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया 1 घंटे का, घुमा फिरा के और यही बात कहते रहे कि ऐसा है या इस राजस्थान की जनता को कोई विकास की बात, या उन्होंने जो वादा किया था घोषणा पत्र में, ये कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, ये कहा था कि बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, ये कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, कुछ नहीं कर पाए। सड़क के हो, बिजली हो, पानी हो, आप 3 साल में आप आकलन कर रहे हो 2013 से 2018 के शासन का। मैं कहना चाहता हूं हमारे शासन में कोई न कोई कमी और खामी रही होगी, जब भी जनता ने आपको राज दिया है, और आज आप 3 साल के बाद भी वही तुलना कर रहे हो। अरे छोड़ो ये बात जो आप कहते हो, हमारे भी पूर्व नेता कहा करते थे कि कांग्रेस के पास कोई कप्तान नहीं है या कांग्रेस के पास कोई सेनापति नहीं है। हमारे 90 विधायक कम हुए, हम 73 विधायक पे रहे। तो निश्चित रूप से ये सोचना कि ये है या वो है, आप राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के साथ छल और दिखावा या झूठ नहीं बोले। अच्छा। आपने सदन में जो कहा है कि निश्चित रूप से जनता को बरगला के इस विषय को स्वीकार करें कि कमी रही है जारोली ने, और ये कहा है खुद जारोली जी बयान में कह रहे हैं कि मुझे पेपर छपाने के लिए दबाव था शिक्षा मंत्री का और कलकत्ता के एक फर्म को दिया। तो क्या मंत्री की एक व्यक्तित्व, मंत्री का व्यक्तित्व बोलता है राजस्थान में? आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी एक दिन से लेकर रोजाना अपनी सरकार बचाने के लिए चिंतित है, मैं कैसे मेरे सत्ता के विधायकों को संतुष्ट करूं। सुरेश जैन साहब, सवाल जो मैं शत्रुघ्न जी से कर रहा था उस तरफ भी लोगों की जिज्ञासा है कि सदन में सर्वाधिक जो बात होती है किसी मुद्दे को लेकर वो चर्चा कराई जाती है, स्थगन किया जाता है, चर्चा करा ली जाती है, चर्चा का जवाब आ जाता है, उसमें जो बात सामने आनी होती है आ जाती हैं। अब क्या कोई और विकल्प बचता है? अब ये मामला कितना लंबा और किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? सुरेश जैन साहब। मैं सही कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा में बहस हो चुकी है, इस पर चर्चा हो गई है, चर्चा के अतिरिक्त और कुछ ऐसी स्थिति बनती नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, या तो नियमों के तहत ही किसी और तरीके से तो सदन में उठाया जाए। लेकिन खाली सीबीआई जांच के नाम पर लगातार विधानसभा की कार्रवाई को बाधित किया जाए वो उचित नहीं है। आप देख रहे होंगे शर्मा जी, कई सालों से ये परंपरा बन गई है कि कोई सी भी सरकार हो जो विपक्ष में होता है, कल जब पूर्व में कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस भी इसी तरह सदन ठप करती थी, आज जब बीजेपी विपक्ष में तो वो भी यही कर रही है, दिल्ली में भी हम ही देख रहे हैं। और इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष या माननीय सदस्यों को कि इससे नुकसान किसको हो रहा है।
नुकसान उन सदस्यों को हो रहा है, विधानसभा का समय जाया होता है, वो विभिन्न मुद्दों को उठा नहीं पाते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि जनता के जो मुद्दे वहाँ चर्चा में आने चाहिए वो नहीं आते हैं। इसलिए ये रोड के ऊपर किसी भी तरह का प्रदर्शन करें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधानसभा को ढंग से चलने देना चाहिए और अन्य तरीकों से और अन्य माध्यमों से बजट में और किसी तरीके से शिक्षा विभाग की डिमांड्स आएगी उन सब में वो उसको वापस चर्चा कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और यदि कोई इनके पास में ऐसे पॉइंट हैं, मुद्दे हैं जो सरकार की पोल खोल सकते हैं या और चेहरे सामने ला सकते हैं तो वो सदन में प्रकट करें। खाली धरना देने से, प्रदर्शन करने से, कार्रवाई समाप्त करने से, क्वेश्चन काल में मैक्सिमम क्वेश्चन विपक्षी सदस्य लगाते हैं, नतीजा क्या निकलता है कि क्वेश्चन आवर ही बाधित हो जाता है, उनके जवाब ही नहीं आते और सरकार के अफसर को पता रहता है कि ऐसे जवाब दे दीजिए कि बहस तो होगी उसके अंदर, बाकी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि अब इस प्रकरण को सड़क के ऊपर कितना भी खींचा जाए, लेकिन विधानसभा में उस मुद्दे को समाप्त करके और आगे की कार्रवाई जो 8 दिन के बाद चलेगी उसमें सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। ठीक है, एकजुटता की बात स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मिथिलेश जैमिनी ने अभी जो कही वो लगातार आपकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जुलाई 2020 में आप लोगों में जितनी एकजुटता थी उससे तो कहीं ज़्यादा ही दिखा रहे हैं हम लोग, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहे या वो इनका अंदर का मामला है, लेकिन एकजुटता के साथ अगर कोई एक बात रखें किसी भी सरकार के सामने कि नहीं, मैं इसी मामले की बात कर रहा हूँ स्वर्णिम जी, जो आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं साहब, ये भाजपा का विरोध नहीं है, ये अमुक व्यक्ति विरोध कर लेता है, कभी कभी अमुक व्यक्ति कर लेता है, कभी अमुक व्यक्ति कर लेता है, तो आज सारे एक साथ बैठ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले इनके जो सबसे बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो कहते हैं एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, फिर किरोड़ी मीणा जी एक अलग स्टैंड अपनाते हैं। आज प्रदर्शन हुआ तो शायद अरुण सिंह जी आए होंगे, इसलिए सारे साथ भी बैठे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर एक साथ इकट्ठे बैठ करके विधानसभा की भावना के अनुसार अगर सरकार को कोई सलाह देते 3 साल में आज कोई भी कार्य हुए तो वो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पे ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका मुद्दा उठाएं, आप विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको जनहित देखना चाहिए। जनता की भागीदारी तो आपके साथ है नहीं, आप किसी तरह से बड़ी मुश्किल से आप प्रदर्शन कर पाते, 3 साल में पहला कर पाए। अच्छा। लेकिन जनता की अगर आप हित सोचते तो जो 15 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, केवल 1 लाख रोजगार दिया, आज हम 1 लाख दे चुके हैं और 1 लाख और देने वाले हैं। अच्छा। तो इसमें बाधा उत्पन्न क्यों करते हैं? युवाओं के बारे में सोचें। कैसे बाधा पड़ रही है, थोड़ा संक्षेप में समझा दीजिए कैसे? बिल्कुल, मैं संक्षेप में आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पेपर लीक प्रकरण हुआ, आज अगर नकल माफियाओं को बेनकाब करके इनका उन्मूलन कर देंगे तो आगे आने वाले जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें राहत मिलेगी, वो हो सकेंगी, सुचारू हो सकेगी, कुशलतापूर्वक संपन्न कराई जा सकेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप सीबीआई को मामला दे दो, सीबीआई में 2, 4, 5 साल तक कोई जांच होगी नहीं और भर्तियां अटक जाएं। न्याय मिलना चाहिए जिन युवकों को जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनको न्याय से वंचित करना चाहते हैं जिनकी परीक्षा निरस्त हुई। सीबीआई जांच दिलाने के पीछे की मांग करने के पीछे यही हेतु है या कुछ और है? मिथिलेश जैमिनी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले शत्रुघ्न गौतम, इस बात पर कांग्रेस ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की है आज कि आपके 25 सांसद दिखाई नहीं देते थे यहाँ कभी, कम से कम इसमें कमोबेश 25 नहीं होंगे, कुछ कम आगे होंगे, लेकिन सब लोग दिखाई तो दिए। दिल्ली में तो दिखाई नहीं देते, दिल्ली तो केवल ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाते हैं, ना कभी मांग करते हैं, ना नाराजगी जाहिर करते हैं, ना कुछ और वहां जाकर करते हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे सम्मानित सांसद और विधायक हैं वो सब एकजुट हैं और ये इसमें कोई वो नहीं है, कहीं न कहीं किसी की व्यस्तता रही होगी, पार्टी पूरी एकजुट है। और जो आप कह रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सदन में कि इससे भर्तियां अटक जाएगी, क्यों? आप फ्रेश भर्ती निकाल के और एग्जाम कंडक्ट कराइए ना, उससे कौन सा उसका आधार है कि इससे भर्ती रुक जाएगी? आप जो 61,000 भर्तियां निकाल रहे हैं उनका अलग कंडक्ट है, इसकी जांच का विषय अलग है। क्यों राजस्थान की जनता को बरगलाते हो? अभी माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इससे भर्तियां क्यों अटक जाएगी? प्रेस विज्ञप्ति से उस पुरानी विज्ञप्ति का क्या मतलब? क्योंकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग जी, उनका जारोली जी से क्या संबंध, पारासर जी से क्या संबंध? आपके पास क्या तथ्य है? आप तो वो रख दीजिए ना। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल आरोप लगाने हैं बदनाम करने के लिए। अरे तथ्य आपके पास है नहीं। जांच पे आपने देखा नहीं, जो जांच हो रही है उस पर जनता भरोसा करती है। आप लोग केवल और केवल बात करते हैं, तथ्य नहीं आपके पास। अरे पहले आप अपनी सरकार
सरकार को लाओ, पुरानी जो आपकी सरकार थी बताइए, क्यों 2 बार रीट की परीक्षा में पेपर लीक करके जांच नहीं कराई? क्यों पुलिस के कांस्टेबल को एएसआई क्यों एसओजी गठित नहीं की? क्यों सीबीआई से जांच नहीं कराई? क्यों आपने नकल माफिया? ठीक है, स्वर्णिम जी, गौतम साहब सुनिए, अरे सुनिए गौतम साहब सुनिए, आरोप लगा सकते स्वर्णिम जी सुनिए, स्वर्णिम जी सुनिए तो, अरे सुनिए तो, अब सुनिए तो। आखिरी सवाल है मेरा, मिथिलेश जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाजपा का हेतु इतना है कि ये एक बात जांच सीबीआई के पास चले जाए तो ठंडे बस्ते में चले जाएगी, भर्तियां अटक जाएगी। भाजपा का हेतु और सरकार का डर क्या इतना ही दिखाई देता है मिथिलेश जी? देखिए जेपी जी, इसमें भाजपा का एक दूसरा इंटरेस्ट, साइलेंट इंटरेस्ट छिपा हुआ है, वो है यूपी चुनाव। क्योंकि वहां पर जयंत चौधरी कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सुभाष गर्ग जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो जयंत चौधरी की पार्टी है। ऐसे में अगर जयंत चौधरी पर या जयंत चौधरी की पार्टी के एकमात्र विधायक जो मंत्री हैं उन पर सीबीआई उंगली उठा लेती है तो इन्हें अभी यूपी में और चुनावों के चरण बाकी हैं तो एक बड़ा माइलेज मिल जाएगा। और इसी कारण को चलते हुए यूपी में कि भाई आपकी पार्टी का एकमात्र विधायक जो मंत्री है उस पर चोरी के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और इधर जो बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री की नाक के बाल हैं सुभाष गर्ग, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये जो तमाम जो चीजें चल रही है इसके पीछे एक पॉलिटिकल विजन छिपा हुआ है, एक पॉलिटिकल सोच छिपी हुई है। ठीक, शुक्रिया मिथिलेश जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। स्वर्ण नगरी में कला